ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपने सारे पुराने टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो उसको अच्छे से करते हैं एंड इसमें जो भी हमारे पास बार बार नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको शॉर्ट में सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स से। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे थे, यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। अगर देखिए आपके पास यहाँ पर एक 2 है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा 5 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो हमारा 2 है ये होता है हमारा बेस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं पावर में, आप उसी नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने स्क्वायर में 2 लिखा था तो हम उसको कितने बार मल्टीप्लाई कर देते 2 टाइम्स। अब हमने क्यूब में 3 टाइम्स देखा था तो वहाँ पे हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो चलिए, तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है 0 एक्सपोनेंट। अगर किसी का भी एक्सपोनेंट 0 है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1, चाहे कुछ भी हो, 2/5, 4, माइनस में कुछ भी हो, ठीक है। तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। चलिए, नेक्स्ट इज निगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट क्या है माइनस में, निगेटिव में, तो उसका मतलब हमें उसे क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो वो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो लाइक 5 raised to the power -3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/5 raised to the power 3 और इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लॉ है a raised to the power m a raised to the power n इक्वल्स टू am+n, ठीक है। तो इनकी पावर्स हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम है और इनके ऊपर क्या है? माइनस, डिवीजन में है, तो इनकी पावर हम क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन था, वहाँ पर डिवीजन हो गया। अगर बेस है, इनके ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या लिखी हुई है? पावर लिखी हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है? हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास अंदर 2 नंबर्स हैं, उनके बाहर एक पावर लिखी, तो वो दोनों की पावर होगी, ठीक है, ए की भी और बी की भी। देन उसके बाद आता है a/b⁻n, तो उसका मतलब ए की भी पावर है और बी की भी पावर है। अब आपको पता ही, जब भी पावर माइनस में हुई तो रेसिप्रोकल कर देगी, तो किसमें हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। तो चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि हो जाएगा -3 raised to the power 5। अब देखिए जो -3 है ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस। और ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोनेंट। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2/5 raised to the power 2, 2/5 raised to the power -3, 2/5 raised to the power 4। तो ये जो हमारे पास बेस है इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, 2 + 4 दैट इज 6 - 3। तो ये हो गया हमारे पास 2/5, 6 - 3 इज 3। चलिए, यहाँ पर कहेंगे तो 2 raised to the power 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 raised to the power 3 हो जाएगा। 2 raised to the power 3 का मतलब क्या होता है? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करने से यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 125, दैट इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए, तो यहाँ पर हम ओके, तो हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 2, 3। अब देखिए इसका मतलब इन तीनों की पावर सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 2 से 7 6 42 एंड raised to the power x, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1 7 6 4, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 6
टू ज़ा 12, तो यहाँ पे बचा 5, 56, 6, 8, 7, 8 6 ज़ा 48, उसको 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 6, 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितने बचे 5 या 56, 9 6 ज़ा 54 होता है, यहाँ पे बचे 24, 6 4 ज़ा 24, तो अगेन 6 से कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 हो गया, 5 ज़ा 30 है, बचा 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 6 ज़ा 54, देन 7 से करेंगे 7, देन अगेन 7 से करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। वेट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। मैंने इसके फैक्टर्स इधर लिख लिए। सो करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 7 6 42 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 42 की पावर कितनी है, x है, ठीक है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ bases are same so we compare the exponents। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 की, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इवेल्युएट। तो इवेल्युएट करने के लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप हो जाएगा ये। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो आपको पहले उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हो जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 3, तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 9 को हम 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। चले, तो ये हो गया। देन यहाँ पर 27 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी 27 के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 रेज़ टू द पावर 3। अभी 81 रेज़ टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 3 3 9 9 81, तो 4 एंड इसके बाहर भी पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 81 रेज़ टू द पावर 4। तो हम यहाँ ले सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 4। चले, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड टू 81 है, तो इसको 3 रेज़ टू द पावर 4 द पावर 2, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 6, ओह सॉरी, हाँ 3 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 4 ज़ा 16। और उसके बाद यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4। इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 रेज़ टू द पावर 8। अब क्या कहते हैं, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ तो चीज़ नहीं था, नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड हो जाएगा 6 + 3 + 16 डिवाइडेड बाय 3 -2 + 4 + 8। ये हो जाएगा 6 22 23 24 25। तो 3 रेज़ टू द पावर 25 अपॉन 3। सो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ 2 और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखिए, इनके बेस सेम है, यहाँ पर भी वो पावर्स को क्या कर सकते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा 3 और इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3 रेज़ टू द पावर 15। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। अब क्या है कि जो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स उनके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब पावर्स की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास nth रूट। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ऐसे यहाँ पर तो पावर्स तो अलग अलग होती है, किसी 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी पावर्स होंगी उनको बोलते हैं nth रूट, मतलब 10 रूट,
ठीक है, ऐसे कहती। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है नए। चलिए यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स, तो ये है m बाय n। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है m डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं a की पावर क्या है m बाय n, तो m पर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 बाय n। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। और इसमें चलिए नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। चलिए रेशनल एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। जब ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हाँ ओके, तो ये वाले पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 4.2। तो चलिए यहाँ से देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंशियल पावर। ओके, तो एक्सपोनेंस की फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए जब भी आपको ऐसा कोई भी साइन मिले, ठीक है, दिस टाइप ऑफ साइन, तो इसका मतलब होता है कि ये 1 बाय करके पावर है। कैसे मतलब, इसको आप लिखेंगे 1 और ये क्या था आपका 12, तो ये हो जाए 1/12। तो पहले तो आप क्या लिखिए, इसको नॉर्मली लिखिए जैसे 11 इज टू द पावर 3। देन उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ये जो आपको गिवन है रूट nth रूट, तो ये होता है 1/12। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/12, इसको 1 एंड दिस इज 4, तो x सॉरी, तो यहाँ पर 111 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर, चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रेडिकल। ओके, तो देखिए हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। अब इसको रेडिकल की फॉर्म में रखना है, मतलब ऐसे रूट करके इस सिंबल में रखना है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी हमारा नॉर्मल रहेगा जस्ट लाइक 17/327 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 1/x रेज़ टू पावर 1/2 एंड -2/3, तो ये हो जाएगा 1/x रेज़ टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई -2/3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, दिस इज 1/x प्लस 1/3। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो हो जाएगा √3 1/x। चलिए तो बाकी सब तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवेल्युएट। तो इवेल्युएशन के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज ठीक है, तो हो जाए 27 1/3, तो उसको 3 की पावर हम 3 लिख दें, देन मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 16, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जस्ट लाइक 3/2 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस टाइप का कोई सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स हों। देखिए इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक √3 x की पावर 4 y। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई 1/√4 x² y8। एंड यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर जो की पावर है दैट इज -6। चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेज़ टू द पावर 4 y, इनकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4, तो x रेज़ टू द पावर 2 y रेज़ टू द पावर 8 की पावर -1/4। ठीक है, तो ये इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/6। चलिए इस बार हमने थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर दिया है,
कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू दिस करेंगे तो एक्स की पावर 4/3, वाई की पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज टू द पावर -2/4 एंड वाई इज टू द पावर -8/4। अब यहाँ पर हमारे पास जो साइन है दैट इज माइनस साइन। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर कहेंगे तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इन पावर्स को ऐड कर लेंगे। दिस एक्स 4/3 प्लस -2/4 मल्टीप्लाई यहाँ पर y आ जाएगा दैट इज 1/3 प्लस -8/4। ठीक है, यहाँ पर इनकी कंबाइंड पावर कितनी हो जाएगी दैट इज -6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x, इनकी पावर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, इसको 4 से करेंगे तो 16, इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा y, फिर से यहाँ पर एलसीएम लेंगे दैट इज 12, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8 चीज़ 24। ठीक है ओके, तो यहाँ पर इनकी पावर कितनी हो जाएगी -6। तो हो गया x की पावर हो जाएगी 10/12 और y की पावर हो जाएगी -20/12। अब इनकी पावर कितने हैं -6। चलिए तो इसको करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x इज टू द पावर -10/12 इंटू 6 इंटू वाई -20/12 -6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो करेंगे हो जाएगा 10, इसको करेंगे तो हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा x इज टू द पावर -5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा y रेज टू द पावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल। तो इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना था, थोड़ा सा हो गया लेंदी, बट कोई बात नहीं। चलिए बाकी तो आप लोग इजीली कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिकल्स। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रेडिकल्स। ये जो आप रूट वाली जो फॉर्म देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिकल में एक प्रॉब्लम है कि ये जो नंबर है ये आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और निगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए। अगर हम प्योर रेडिकल की बात करें तो वो क्या होंगे, जस्ट लाइक दिस, जिसमें हमारे पास रेडिकल कंटेन्स नो रेशनल फ्रैक्शन, नो रेशनल फैक्टर्स अदर देन 1। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं निकलने चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, देन मिक्स रेडिकल की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा और एक हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रूट में इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर रेडिकल। स्क्वायर रेडिकल मतलब क्या है, जो स्क्वायर रूट था उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर, और ये सब क्या है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, तो इनको हम एडिशनल नंबर्स में ही काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारे आता है अपने एक्सरसाइज 4.3 पर, एंड यहाँ पे बोला गया है ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड रेडिकल। तो देखिए चलिए इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 45 को। मिक्स रेडिकल में एक हमारे पास रेशनल नंबर भी होना चाहिए, तो उसके फैक्टर्स निकालेंगे 45 के, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब देखिए इसका पेयर बन गया तो बाहर आ गया और यहाँ पर ये बचा हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एज प्योर रेडिकल। ओके, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं। अब देखिए ए 5 है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 25 अंडर रूट इंटू 7। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 7 5 is 35, दिस इज 3 7 is 14, 15 16 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 175। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है हम, अब देखिए हमें क्या करना है,
अगर आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी याद होगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 माइनस 5 से कितना होता है 25। ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 25, इसका आंसर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके कि सिंप्लीफाई रेशनलाइजिंग विद डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे विथ चेंजिंग साइन, दैट इज √3 प्लस √2, और यहाँ पर भी आ जाएगा √3 प्लस √2। तो यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे क्या लिया प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पर क्या लेते माइनस। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस √2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस, चलिए तो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3, ओके तो हो जाएगा 5 प्लस 2 √6/1। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो इतना हो गया। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी हो, सिंपल इनकी वैल्यूज को सॉल्व करके फिर इनके आंसर्स निकालने हैं, दैट्स इट। तो इजली हो जाएंगे। तो चलिए ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।